है। मेरा तो एक वो पूरा एक 5 एपिसोड का सीरीज है, ब्लंडर बॉय नेहरू। अच्छा, आपने वीडियो बनाया है इस पे? वीडियो बनाया, पुराना है, अच्छा। मेरे ख्याल से 4-5 साल पुराना है, ब्लंडर अच्छा, बॉय अच्छा। नेहरू। मुझे लगता है लोग पुराना नहीं देखते, लगता है उसको मुझे दोहराना पड़ेगा। उसे आप अपने चैनल की कम्युनिटी में दोबारा शेयर करवाइए आप, तो देखेंगे लोग उसे। नए थंबनेल वगैरह लगवा के उसे शेयर करा दें ब्लंडर आप। बॉय नेहरू। मनीष तिवारी का आपने सुना है, प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ? वो तो सोशल मीडिया पे शायद उन्होंने लिखा कुछ इसके बारे में। उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने मैंने ट्वीट उसका किया स्क्रीनशॉट किसी ने और शेयर किया था, मैंने वो देखा। उसमें ये भी लिखा कि दोज spoke in favor of government why Congress benched Shashi Tharoor, Manish Tiwari during Operation Sindoor debate। के साथ उन्होंने सरकार के फेवर में बोला, सरकार के साथ डेलीगेशन में गए और सरकार का डिफेंस किया विदेशों में जाके, इसलिए उनको नहीं बोलने देना चाहिए, क्योंकि ये तो पूरी तरह से सिद्ध कर दिया आज जो सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है उनको, कांग्रेस वालों को, कि कांग्रेस इज इक्वल टू पाकिस्तान, ये मोदी ने लगभग सिद्ध कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। नहीं तो अगर ये देखिए, अगर कोई समझदार नेता होता ना तो शशि थरूर को और इनको बुलवाता और फिर उसको कोट करता कि नहीं देखिए हम कोई ऐसे देश के विरोध में नहीं है, हम तो जो असली बात है उसको कर रहे हैं। अच्छा, बातें अगर आलोचना करनी थी तो बहुत सारी थी साहब, ऐसा नहीं है कि आलोचना करने के लिए चीजें नहीं थी, की है ना लोगों ने, कानीमोड़ी जी ने की तो है। और सबसे बड़ी जो कमजोरी थी वो कम्युनिकेशन की थी, वो किसी ने हाईलाइट नहीं की, जो हमने आपने हाईलाइट की कि इनका कम्युनिकेशन बड़ा पुअर था। वो किसी ने नहीं बोली, नोबडी, नॉट वन पर्सन स्पोक वीक कम्युनिकेशन, उसकी किसी ने बात नहीं की। जो चारों तरफ से बादल गिर रहे हैं, अच्छा ट्रम्प के साथ जो कुछ हो रहा है, ईरान इसराइल में क्या हुआ, आपके जियो पॉलिटिक्स ग्लोबल सिचुएशन क्या बन रही है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, टीटीपी क्या कर रही है, जो हमारे ट्रेड पैक्ट्स हो रहे हैं उनका क्या इम्पैक्ट है, ट्रेड पैक्ट अटका हुआ है अमेरिका से, तो आलोचना करने के लिए 50 चीजें थी भाई। लेकिन बिल्कुल सही बात है। उसका तो वो बिल्कुल वो घोड़े के वो लगा होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, अंग्रेजी में ब्लिंकर्स बोलते हैं, घोड़े के ऐसे लगा होता है ना, वो जिसे केवल सामने का दिखता है बस वो। केवल सामने का दिखता है, अंग्रेजी में ब्लिंकर्स बोलते हैं उसको, हिंदी ब्लिंकर्स में मुझे बोलते हैं। ध्यान नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उसे। नजरबंद वगैरह कुछ ऐसे बोलते हैं, कुछ इस तरह की हाँ, शायद। किसी हमारे दर्शक को पता हो तो कृपया टिप्पणी में बता देना। पता नहीं हमारे दर्शकों ने यार किसी ने वो देखा भी है कि नहीं, बहुत पुरानी दौर होगी। सही कह रहे हैं बिल्कुल आप। वो ये सब देखिए क्या है कि मैं फिर वही कह रहा था ना अभी आपसे बात, कि जब वो हाथ में आते हाथ हिलाते हुए आप आओगे ना, तो फिर आप कुछ नहीं बोल पाओगे। आपको बैठना पड़ेगा, अपनी स्पीच की तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी करनी पड़ेगी सर, हम लोग छोटे छोटे वीडियो बनाते हैं उसकी तैयारी करते हैं। अब ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ आज मैंने कितने सारे नोट्स बना रखे हैं, ये देखिए पूरा पन्ना भरा हुआ है मेरा। ऐसे थोड़ा ही होता है। और ये तो आप देश चलाने की बात करते हो, यूं कहते हो कि साहब हमारे प्रधानमंत्री ये हैं, फलाना है, ढिकाना है, ये सारी की सारी चीजें हैं। अब भाई अगर तुम प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हो तो ये तो सोचो कि तुम मुकाबला किस आदमी से कर रहे हो, कुछ तो उसके सामने कहीं कुछ ठोस लेके आओ ना, लेकिन नहीं करेंगे। नहीं, ये कोई लिख रहे हैं साहब के ये नाल कहते हैं सर, नाल तो पैर में ठुकी रहती है, उसे नाल नहीं कहते भाई। नाल तो नीचे पैरों में ठुकती हैं, खुर में उसके जो घोड़े के, ये आंखों पे जो कौन सी लगाते हैं नाल? ना उसकी बात। हाँ। अच्छा, वो नाल नहीं मुझे। नहीं, नाल तो वो होती है ना पैरों में नाल जो तो लोहे की ठोकते या हैं। या तो घोड़े की नाल होती है या बच्चे की नाल होती है। हाँ 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 हाँ। तो इंदिरा गांधी का 5 दिसंबर 1971 को लिखा हुआ निक्सन को जो पत्र है वो किरण रिजिजू जी ने शेयर कर दिया अच्छा, सोशल मीडिया पे कराया क्या? सोशल मीडिया पे, हम्म। जिसमें
उन्होंने ये लिखा है कि आप अपने गुड ऑफिसेस का प्रयोग कीजिए और पाकिस्तान को कहिए, पाकिस्तान को परसुएड कीजिए कि वो जो है वो एग्रेशन और मिलिट्री एडवेंचरिज्म ना करे। अब हमको पूछना पड़ेगा कि सरेंडर किसे कहते हैं? लेटर ओह! फ्रॉम इंडियन प्राइम मिनिस्टर गांधी टू प्रेसिडेंट निक्सन 5 दिसंबर 1971। ये तो बहुत लंबा है भाई, बड़ा लंबा चौड़ा दिया है। हाँ, तो जिसको कहते हैं ना कि साहब कि किसी ने, आप बताइए, ट्रंप ने कहा या ट्रंप ने आपको कहा कि नहीं कहा? तो उसका जवाब है ये कि ट्रंप ने तो नहीं कहा, लेकिन आपकी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने निक्सन को क्या कहा था वो ये है, लो। ये अपने पूर्वजों की ऐसी-तैसी कराएँगे बिल्कुल पूरी तरह से। इंदिरा हाँ, इंदिरा गांधी की इमेज इतनी खराब नहीं थी जितनी राहुल गांधी ने करवा दी। जितनी करा दी है। आपको आपको एक मैं कहावत बताता हूँ, हमारे यहाँ वेस्ट यूपी में एक कहावत चलन है। गांव में जैसे चुनाव होते हैं ना प्रधानी वगैरह के, तो उसमें ये कहा करते हैं हमारे गांव के बुजुर्ग, बहुत सारे नए नए लड़के होते हैं, वो कहते हैं कि भाई मैं अब की बार प्रधानी का चुनाव लड़ूंगा ताऊ जी या चाचा जी, जिस बाबा जी जिससे भी कहना होगा। तो बुजुर्ग ये कहा करते हैं कि भाई जिसके खानदान के पुराने गड़े मुर्दे उखड़वाने हो उसे प्रधानी का चुनाव लड़वा दो। तो गांव के जो लोग हैं ना, अरे इसका तो ये था, इसकी तो माँ वैसी थी, इसका बाबा ऐसा था, इसका फलाना वो था, इसने फलाने की वो जमीन हथियाली थी, इसने वो कर दिया था, उसे गाली दे दी थी, ये हुआ था, इसके तो फलाने की लड़की भाग गई थी घर से। मतलब दूर दूर के पता नहीं कहाँ कहाँ के रिश्तेदारों के वो निकाल के ले आते हैं उसके चिट्ठे। अब यही किरण रिजिजू, निशिकांत दुबे, ये सब, यही अमित शाह, यही तो काम कर रहे हैं इनके। तुम बोलो। और आप ये सोचो कि दुर्भाग्य की बात ये देखो कि जो, चलिए ये तो लोग हैं, इनका तो काम है राजनीति करना। मुझे तो आश्चर्य होता है हमारे जो ये पंचमक्कार हैं, ये जो पत्रकार बिरादरी है हमारी। आप आज आशुतोष के ट्वीट्स खोल लो जरा अपने सामने, जिसने नेहरू जी की तस्वीर लगा रखी है अपने प्रोफाइल में, आशुतोष के। वो किस हुँ। तरीके से, मतलब निहाल हुआ जा रहा है कि साहब आज तो राहुल गांधी ने कमाल कर दिया, और ये मोदी को तो और अमित शाह को तो जो है नेहरू के अलावा कोई जिम्मेदार मिलता ही नहीं है। ये मतलब पूरी तरीके से निहाल हुए जा रहे हैं।